दोस्तों इस वीडियो में बीएचयू फी पेमेंट की कुछ लेटेस्ट अपडेट, अपग्रेड के बाद कौन सा कोर्स कैसे अलॉट होता है उसके बारे में, और उसके बाद सेकंड कट ऑफ कितनी गई है, फर्स्ट कट ऑफ से कितनी डाउन चली गई है, और थर्ड कट ऑफ में यानी कि थर्ड लिस्ट में किसको वेटिंग क्लियर होकर किसका हो सकता है, और वेटिंग क्लियर किसकी हो किसकी नहीं होगी, ये चीज़ क्या आप समझ सकते हैं, क्या आप इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपकी 16 तारीख को जो बीएससी मैथ का फर्स्ट राउंड का फी पेमेंट आया था, उसके बाद 18 तारीख को जो है वो सेकंड राउंड का फी पेमेंट आ गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं फोटो, इसमें आप देखिए कि फर्स्ट राउंड के फी पेमेंट में जो इनको यहाँ पर पीएमएस ग्रुप मिला था, पीएमएस कॉम्बिनेशन जो मिला था वो 16 को मिला था। इन्होंने फी पेमेंट करके क्या किया था, छोड़ दिया था। छोड़ दिया का मतलब इन्होंने अपग्रेड पर डाल दिया था, इसको लॉक नहीं किया था। अपग्रेड करने का मतलब है कि आपको सब फीस जमा करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ फीस जमा करना है, उसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। तो देखिए इन्होंने फीस जमा किया था तो इनका जो है वो पीएमएस ग्रुप से आपका पीएमके में आ गया, और पीएमएस वाला इनका यहाँ पर लिखे आ गया है ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड अगेंस्ट बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस पीएमके एफएमसी। मतलब कि जो आपका शुरुआत में पीएमएस स्टैटिक्स ऑनर्स अलॉट हुआ था वो कैंसिल होकर के आपको नया प्रेफरेंस जो है वो अपग्रेड होकर के कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में पीएमके मिल चुका है। अब अगर ये वापस से पीएमएस यानी कि ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में स्टैटिक्स विथ पीएमएस में जाना चाहें तो ये नहीं जा सकते क्योंकि इनका कोर्स जो है वो अपग्रेड होकर के कंप्यूटर साइंस ऑनर्स पीएमके में आ चुका है। ठीक है, तो अगर ये इस कॉम्बिनेशन पर संतुष्ट हैं तो यहाँ पर ये लॉक कर देंगे। अगर ये चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा और अपग्रेड हो तो और इनको अपग्रेड होता चलाएगा जहाँ तक इनकी रैंक होगी या जहाँ पर इनका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल जाता है। ठीक है, अपग्रेड कहाँ तक होता है, जहाँ तक आपकी रैंक होगी। हो सकता है कि आपका 5 से 4 पे हो जाए, 3 पे हो जाए, 2 पे हो जाए, 1 पे हो जाए, या हो सकता है कि आपका 5 का 5 ही पे रह जाए। ठीक है, ये सब कंडीशन बनती है। उसके बाद देखिए आप जो ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ और अपग्रेड हुआ, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फी पे कर दिया तभी आपका एडमिशन हुआ और तभी आपका अपग्रेड हो रहा है। याद रखिए अपग्रेड जो होता है वो फी पेमेंट के बाद होता है। तो ये पहला वाला एडमिशन जो है कैंसिल हो गया और वही आपका एडमिशन जो है वो दूसरे वाले मिल गया। पहला वाला एडमिशन कैंसिल होने का मतलब है कि उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपका एडमिशन कैंसिल हुआ। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन में कैंसिल हो गया, नहीं, एडमिशन आपका जो है उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कैंसिल होकर दूसरे में हो गया, अपग्रेड हो गया है। तो यही काम देखिए आप आपका बीए में भी होगा, बीए आर्ट्स, बीए सोशल, उसमें तमाम तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, तो अपग्रेड होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा अपग्रेड ना हो तो लॉक कर दीजिए, अगर आपको अपग्रेड कराना है तो बस आप फीस जमा कर दीजिए। ठीक है, आपको लॉक करने के लिए काम करना पड़ेगा कुछ, लेकिन अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ फीस जमा करना है। अब हम बात करते हैं जो कल यानी कि रात को 18 तारीख को जो बीएससी मैथ में सेकंड राउंड का फी पेमेंट आया है उसकी डिटेल्ड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि एफएमसी और एमएमबी में कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है। तो यहाँ पर आप देखिए मेन कैंपस और एमएमबी का दिया हुआ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो 251 थी फर्स्ट कट ऑफ एफएमसी में जनरल की बॉयज़ की और 246 हो गई है। सेम तरीके से एमएमबी में जनरल की 230 हो गई है। ईडब्ल्यूएस में आपकी एफएमसी में 236 है, एमएमबी में 228 है, और ओबीसी की देखिए, आप एससी की देखिए और एसटी की देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेन कैंपस और एमएमबी में यहाँ पर मेंशन की गई है। और ऋतिक कुमार, थैंक्स टू ऋतिक कुमार जिन्होंने ये कमेंट किया। तो अब जिसका इतना नंबर होगा उसका फी पेमेंट आ गया होगा, जिसका इससे कम है 2 नंबर 3 नंबर उसका थर्ड में आएगा, उसके बाद 4th 5 6 ऐसे आता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने लोग का वेटिंग है सबका ही क्लियर हो जाएगा भाई, सबका तो होगा नहीं भाई। अगर 100 सीट है और काउंसलिंग 500 लगी हुई है तो एडमिशन तो शॉर्ट हो ही होगा ना, 500 तो नहीं होगा ना, कुछ लोग को वेटिंग में रहना ही पड़ेगा। तो जिनका वेटिंग नहीं क्लियर होना रहेगा उनका जो है वेटिंग ही लिखा रह जाएगा। लेकिन जो लोग बहुत नज़दीक हैं वो लोग इंतजार करें, अभी रेगुलर का आ रहा है, पेड का भी आएगा, सेम तरीके से बीएससी बायो में भी आएगा, बीए आर्ट्स का भी शुरू होगा और बीए सोशल का भी इस तरीके से शुरू होगा। ठीक है, अब एक बात और बात करते हैं अपग्रेड और लॉक वाले में। कुछ लोग परेशान है कि अपग्रेड पे लिखा है तो एडमिट कार्ड आएगा नहीं, एडमिट कार्ड तभी आता है जब आपका लॉक होता है। तो याद रखिए अगर आपका अपग्रेड ही लिखा है और आपका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका एडमिशन पर। आपका एडमिट कार्ड आए या एडमिट कार्ड ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। एडमिट कार्ड की कोई चिंता ही मत करो, एडमिट कार्ड आ रहा है ना उससे मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बीकॉम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बीकॉम वाले 1 से 2 दिन का वेट और करें, और याद रखें कि पहला फी पेमेंट जो आएगा वो पीसी का आएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये लोग इंतजार करेंगे, पहले राउंड का फी पेमेंट पीसी का आएगा, उसके बाद जाकर के आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस का आएगा। तो ये अपडेट हो गई है। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। याद रखिए एग्जैक्ट डेट की कब फी पेमेंट आएगा ये बताया जाना थोड़ा सा मुश्किल है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।